नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube की एक और नई वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई एसएससी यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। भाई देखो, हमारा यूपीएसआई की एग्जाम सिटी लाइव हो चुकी हैं। आप जाकर अभी तक अगर आपने चेक नहीं करी है तो आप जाकर चेक करिए, ठीक है। हमारी सारी ही सिटी आ चुकी हैं जिस जिस सिटी में जिसका एग्जाम होना है, ठीक है। तो आप अपनी सिटी चेक कर लीजिए और जिस जिस हिसाब से जाना है वो अपना अभी से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि भाई एंड टाइम पे दिक्कत हो जाती है, फिर आने जाने की जैसे भी हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई आज है हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यूपीएसआई का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जिस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रखने वाले हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के रखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अगर जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके आने की संभावना है, हम बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे मैथ के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो देखो भाई, जब आपका मैथ का एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 40 के 40 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर जो रीजनिंग का एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अंदर दोनों ही मिक्स कंबाइंड होंगे। जैसे 40 क्वेश्चनों के अंदर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथ के होंगे। ऐसी रीजनिंग के अंदर आप जब देखेंगे तो भाई कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें वो रीजनिंग के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के अंदर, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई आज हम जो करने जा रहे हैं, देखो हम सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जैसे यूपीएसआई के अंदर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, बताइए, देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज व्यवसायी का प्रतिनिधित्व करता है, आयत में पेशेवर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त प्रतिभावना का प्रतिनिधित्व करता है। कितने व्यवसायी केवल पेशेवर हैं, ठीक है। तो भाई आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहा है ये। भाई जो इसके अंदर त्रिभुज है, जो त्रिभुज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भैया व्यवसाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यवसाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो इसके अंदर आयत है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पेशेवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। और इसके बाद जो इसके अंदर वृत्त दे रखा है वो प्रतिभावना का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिभावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप मुझे बताओ भाई क्या पूछ रहा है, कितने व्यवसायी केवल पेशेवर हैं, कितने व्यवसायी केवल पेशेवर हैं। तो भाई ऐसे ही बताने हैं जो सर्कल के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। और भाई किन के अंदर आने चाहिए, सिर्फ व्यवसायी और पेशेवर के अंदर आने चाहिए। तो भाई आप मुझे बता दो, केवल, केवल का मतलब होता है भैया ऐसा नंबर जो सिर्फ इन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा निकल कर आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ अर्थों से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। तो भाई आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या बताना है। ये 4 कुल सिमिलर हैं, 4 क्या है, सिमिलर, ठीक है। पर इनमें से क्या है, एक बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक इनमें से क्या है, बिल्कुल अलग है, उसके अंदर अलग सीरीज फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो भाई आप मुझे बताओ क्या सीरीज फॉलो हो रही है। तो देखो, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो आप इनके नंबर लिख सकते हो। सी का नंबर 3, एच का नंबर 8 और एम का नंबर 13। तो भाई क्या सीरीज फॉलो हो रही है, +5 +5। भाई यही सीरीज फॉलो हो रही है। और यहां पे कितनी हो रही है, 5, 10 और 15। भाई +5 हो रहा है। यहां पे कितनी हो रही है, 11, 16, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया भाई, 21। यहां पे भी क्या हो रहा है, +5 यहां एस वाले में कितना हो रहा है, 19, 24 और उसके बाद कितना आ रहा है भैया, उसके बाद आ रहा है 4। तो आप मुझे बताओ भाई सबके अंदर क्या हो रहा है भाई, +5 ही देखने के लिए मिल रहा है, बस इस सीरीज को छोड़कर। यहां पे तो +5 देखने के लिए मिल रहा है, पर जब हम यहां से आगे जा रहे हैं तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है भैया +6, क्योंकि 26 तक तो हम डायरेक्ट काउंट करेंगे। 26 तक जाने के लिए 2 ऐड करा, उसके आगे कितने गए भैया, हम 4 और गए। तो भैया कितना हो गया, वो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो भाई ये क्या कह रहा है, यदि सभी संख्या केवल श्रृंखला से हटा दी जाए, तो भैया संख्याओं को हटा दिया, ठीक है। तो बताना है तो निम्न में से कौन सी बाएं से 10वीं होगी। तो भैया बाएं से 10वीं होगी, ये बताना है। तो बताओ भैया कौन सा आंसर आ जाएगा, आप मुझे बता दो जल्दी से, बताओ क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। देखो भाई, अगर मैं संख्याओं को हटा रहा हूं तो भैया बाकी सारी चीजें तो ऐसी रहनी है। तो मुझे क्या बताना है, कौन सी संख्या बाएं से 10वीं होगी। तो बाएं से 10वीं 1 2 3 4 5, ठीक है। संख्या हट गई 6 7
8, ठीक है, 9 और 10। तो भैया 10 पे क्या आ गया, एल आ गया, और भैया एल ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें संख्याओं को काउंट ही नहीं करना, ठीक है। जहां जहां संख्या दे रखी है वहां क्या कर दो भैया, कट लगा दो, उन्हें काउंट ही नहीं करना है आपको। सीधा किसे बताना है, जो बाकी सिंबल और अल्फाबेट दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन भाई कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यूपीएसआई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए थे, और जो 2017 वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आप किसी कतार में दोनों तरफ से 13वें स्थान पर हैं, तो उस कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो भाई आप मुझे बताओ, दोनों तरफ से 13वें स्थान पर हो, तो दोनों तरफ से मतलब इधर से भी 13वें स्थान पर हो और इधर से भी 13वें स्थान पर हो। तो भैया जब मैंने आपको काउंट करा तो एक बार आप इधर की काउंटिंग में आ गए, एक बार इधर की काउंटिंग में आ गए, तो एक ही तरफ की तो काउंटिंग में आओगे भैया, आपका दो दो थोड़ी हो जाओगे। तो क्या कर लेंगे भैया, 13 इधर से दूसरी तरफ से, और माइनस क्या कर देंगे भैया, 1 कर देंगे। 26 -1 हो गया, तो -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 25 निकल कर। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए अच्छे तरीके से आ रहे होंगे भाई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए। तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, क्या आ सकता है उसके स्थान पर, जल्दी से बता दो आप मुझे, बताओ। बताओ भाई, देखो आप मुझे बताओ यहां से क्या हो रहा है भैया, -2 -2 और -2 करेंगे तो भैया यहां आ जाएगा जेड, और जेड से सिर्फ भैया एक ही ऑप्शन बनना है, कौन सा बनना है, ऑप्शन ए, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भैया। जब आपको आंसर मिल जाए तो उससे आगे देखने की जरूरत मत करना, ठीक है। अगर सारे ही ऑप्शन अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, राज किरण अपने घर से चलना शुरू करता है और 480 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 165 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 210 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और एक बगीचे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चलता है। वह अब अपने कार्यालय से कितने दूर है, उसके घर से 270 मीटर दक्षिण में है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई देखो, आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, अब तो हमारा सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है भाई, क्योंकि प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भाई आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि हम रोज रोज हर चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, पर प्रैक्टिस करने से भाई क्या होगा, वो आपके रिविजन में आ जाती हैं चीजें। चलो बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताओ फटाफट बताओ। देखो क्या कहना चाह रहा है वह, 480 मीटर दक्षिण की तरफ चलता, तो भैया जिधर की तरफ चलने की कह रहा उधर की तरफ ही चलवा देंगे हम। दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, 480 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो भाई आप मुझे बताओ दायां किधर हो जाएगा, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये वाला आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो भाई मैं इधर की तरफ मुड़ूंगा और कितना चलूंगा, 165 मीटर चल दूंगा। फिर वह दाएं मुड़ता है भैया, अगेन वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो भैया ऊपर की तरफ जाएगा और 210 मीटर चलता है, तो 210 मीटर भैया यहां तक आ जाएगा, 210 मीटर चल दिया, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है भैया, फिर से वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। अब आप मुझे बता दो बाएं मुड़ेगा तो भैया किधर की तरफ मुड़ जाएगा, भैया बाएं मुड़ेगा तो भैया हम सब जानते हैं वो इधर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। अंत में बाएं मुड़ता है और एक बगीचे में पहुंच जाता है, ठीक है। अंत में भैया वो बाएं मुड़ता है और एक बगीचे में एक बगीचे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चलता, तो भैया 120 मीटर वो चल दिया, ठीक है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है, जो उसके घर से 270 मीटर दक्षिण में है, तो भैया उसके घर से, उसका घर है यहां, ये भैया उसका घर है, ठीक है। ये अगर उसका घर है तो आप मुझे बताओ जो इसके नीचे दक्षिण तक आ रहा है, यहां तक बात आ रही है कितनी, 270, तो भैया 270 जब मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहां तो 210 ही बचेंगे, तो क्या ये दोनों इक्वल डायरेक्शन में नहीं आ गए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहां से भैया उसका कार्यालय कितनी दूर है, तो 120 यहां हो गया, 165 यहां हो गया, तो टोटल कितना हो गया भैया, 285 हो गया, ठीक है। 285 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। सभी के समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो करो, बताओ उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर के समूह से संबंधित है। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर के इसके अंदर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हो गया। देखो क्या कहना चाह रहा है भाई, देखो इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, तो आप मुझे बता दो कि भैया क्या हो रहा है, यहां से +2 हो गया। ठीक है भैया, इसके आगे कितना हो गया भैया, यहां पे हो गया +1 हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या हो गया भैया, उसके आगे फिर से +2 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। तो भैया सीरीज क्या चल रही है, सीरीज चल रही है सबसे पहले +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है भैया, फिर से +2 हो रहा है। तो सेम कंडीशन करेंगे। तो भैया आप मुझे बता दो, अगर +2 करना तो टी में 2 करते ही बी बन जाएगा, और भैया वी से एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन ए, और यही क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई सभी के बात, बताओ समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कुछ जोकर डरावने हैं, सभी डरावने भूत हैं, कुछ भूत मित्र हैं। ठीक है, तो भाई आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं सीखा है वो समझ लेंगे, यहां पे मैं समझा देता हूं उसे। देखो कुछ जोकर डरावने हैं, तो भाई आप मुझे बताओ कुछ जोकर, जोकर क्या है भैया, डरावने हैं। ठीक है, डरावने, अगर सभी जोकर डरावने होते तो भैया डरावने के अंदर आ जाते जोकर। ठीक है, पर कुछ है तो कुछ हिस्सा उनका बाहर है, कुछ उनका अंदर है। ठीक है, तो सभी डरावने भूत हैं, सभी डरावने क्या है भैया, सभी डरावने क्या हो जाएंगे भैया, भूत हो जाएंगे। ठीक है भैया, भूत हो गए सभी डरावने। ठीक है, कुछ भूत मित्र हैं, कुछ भूत क्या है भैया, मित्र हैं। तो देखो भैया मित्र इनके अंदर भी आ सकते हैं, यहां से इस तरीके से बना सकते हैं, तो भैया इसके कई सारे डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, तो जब कई सारे डायग्राम बन जाते हैं तो उस कंडीशन में देखो इस तरीके का भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बन सकता, तो भैया कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसके अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि ये इस तरीके से एंटर करें, और ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है भैया, तो ये कंडीशन डिपेंड किसके ऊपर करती है कि भैया ऑप्शन किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो अब आप मुझे बताओ, सभी भूत मित्र हैं, तो भैया क्या भूत मित्र के अंदर आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो भूत मित्र से बाहर आ रहे हैं, तो भैया पूरी तरीके से नहीं आ रहे, तो सभी भूत मित्र हैं, ये तो भैया हमारा क्या हो गया, गलत हो गया निष्कर्ष। ठीक है, सभी जोकर भूत हैं, तो सभी तो भैया जोकर किसी के अंदर कंप्लीटली तो जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो भैया जब जा ही नहीं रहे जोकर कंप्लीटली किसी के अंदर, तो भैया ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा आएगा, ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है भाई, सभी के बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताओ आ गई भाई सभी के समझ में, बताइए जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे। बताइए। देखो भैया ये आता है 10 पर, ये आता है 12 पर, +2 हो रहा है। ठीक है, आगे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है भैया, आगे भी क्या हो रहा है, +2, तो भैया आगे भी तो +2 होगा। तो +2 जब 16 में हो जाएगा तो 18, 18 पर क्या आता भैया, R आता, R से एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन 3, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और आगे भी आप सीरीज कंटिन्यू करके देख सकते हैं। Y के बाद भैया V आया, -2 फिर -2। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होएगा भैया, जब -2 होता जा रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां से -2। ठीक है, उसके बाद दोबारा से क्या कर रहे हैं, -3, उसके बाद -4 करा। ठीक है, नहीं सॉरी -3 करा, उसके बाद फिर से इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के बातें, बताइए आ गई भाई आप सभी के समझ में। ठीक है, तो भैया और हमारा आंसर तो पहली सीरीज से ही आ गया, तो हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखो भैया क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले +1,
और भैया आप यहां से देख रहे हो तो यहां से भैया +2 हो रहा है इसके अंदर, तो भैया एक बीच में +1 हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से +1 करेंगे तो v आ जाएगा और उसमें +1 करेंगे तो w, तो भैया सीरीज कौन सी बनेगी, v वाली बन जाएगी। तो v वाले भैया दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो भैया ये तो कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ तो v आ रहा है, तो भैया आगे भी सीरीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, p के बाद भैया r आ रहा है, p कितने पर आता है 16 पर, r आता है 18 पर, ठीक है। अब r के बाद भैया क्या आना चाहिए, देखो भैया यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 4 का डिफरेंस। जब 4 का हो गया तो मतलब बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस कंटिन्यू, r में 2 ऐड करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t, ठीक है। तो vt के भी भैया 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहां से भी अभी नहीं पता चल पा रहा। अब आगे कंटिन्यू करके देखते हैं, ठीक है। d कितने पर आता है भैया, d आता है 4 पर, ठीक है। g कितने पर आता है 7 पर, तो +3 हुआ, ठीक है। तो आगे भी क्या होगा भैया, +3 करके देख लेते हैं। जब +3 करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे +3 करेंगे तो m आ जाएगा, तो m आ गया भैया वहां पे, तो भैया हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। तो vtj ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, c इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही है सभी के बातें, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये वही क्वेश्चन है जो ज्यादातर हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए वहां पे मिल भी जाएंगे। अगर भाई आपका कोई चैप्टर नहीं भी हुआ होगा तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपको कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो। कौन से साइन को चेंज कर दूं कि इसका आंसर निकल कर आ जाए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो भैया किन 2 चिन्हों को मुझे आपस में बदलना चाहिए, बताओ जल्दी से। किन्हें बदलूं, बताओ कि मेरा प्रूफ क्या हो जाए भैया, 3 आंसर आ जाना चाहिए, मैं 2 चिन्हों को बदल दूं आपस में, ऐसा बताओ कौन से साइनों को बदल सकता हूं। देखो अगर मैं प्लस के साइन बदल देता हूं, सबसे पहले पहला ऑप्शन रखकर देखते हैं, और भैया इसमें आपको ऑप्शन रखकर ही देखने पड़ेंगे, बिना ऑप्शन रखे आप नहीं कर सकते। अगर मैं प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देता हूं, तो भैया ये -14 गुणा 3 प्लस 91 डिवाइड बाय 7 और बराबर 3 आना चाहिए। तो भैया मैं करके देखता हूं, बोर्ड मास का रूल क्या होता, ब्रैकेट उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो भैया इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा, 14 × 3 = 42, तो 32 -42 और प्लस 13, ठीक है भैया। यहां से इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 - 42, और भैया ये तो 3 ही निकल कर आ गया, तो हो गया ना प्रूफ। अगर हमारा प्रूफ हो गया तो भैया वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं पहली बार में आंसर आ जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी हो सकता है, वो आपको खुद से रख कर देखने पड़ेंगे, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा इसका, क्या हो रहा है बताओ। देखो भैया ये एक ऐसे पेयर होते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इसके जैसा सिमिलर पेयर कौन सा है, ठीक है। जैसे 2 नंबर का दे रखा है, ऐसे 3 नंबर के भी दे सकते हैं, आपको 4 नंबर के भी दे सकते हैं। उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे बताओ भैया इनके बीच में क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है आपको, बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। देखो क्या हो रहा है भैया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और -3, 12 पंजे 60 और -3 भैया कितना आ जाएगा, 57 निकल कर आ जाएगा। 16 पंजे 80 और -3 करेंगे तो भैया 77 आ जाएगा। तो ऐसा ही रिलेशन देखो, ठीक है भैया। रिलेशन देखेंगे तो भैया किस में आ जाएगा बताओ। देखो 11 पंजे 55 -3 करेंगे तो भैया 52 आएगा, तो भैया ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 पंजे 20 -3 करेंगे तो भैया 17 आना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 8 पंजे 40 -3 करेंगे तो भैया 37 आ जाएगा। और देखो इसमें भी ये फॉलो नहीं हो रहा होगा, 105 आएगा भैया, 21 पंजे 105 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद हमें -3 करना है, तो भैया ये नहीं आ पाएगा उत्तर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
बताओ भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर तथा एस एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, क्यू वाई के दाएं से चौथा है, पी एक्स के दाएं से तीसरा है, वाई एक्स के ठीक दाएं ओर है, जेड आर के दाएं से चौथा है, आर पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के बाएं से दूसरा कौन है। तो भैया आप मुझे बताओ, एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है, और सर्कल में भैया 7 लोग बैठाने हैं। ठीक है, जब 7 लोग बैठाने हैं तो 7 लोग इस तरीके से बैठ जाएंगे। ठीक है, अब भैया इसी क्रम में नहीं बैठे, तो जैसे जैसे उसने बोला है ऐसे क्रम में बैठाओ। ठीक है, जो क्यू है वो वाई के बाएं से चौथा है, जो क्यू है वो वाई के बाएं से चौथा है। तो भैया वाई के बाएं से क्यू, वाई के बाएं से, बाएं किधर हो जाएगा, इधर दाया और इधर बाया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो भैया यहां कौन बैठ जाएगा, भैया क्यू बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी एक्स के दाएं से तीसरा है। भैया अभी हमें पी और एक्स का रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं। वाई एक्स के ठीक दाई ओर है, वाई जो है एक्स के ठीक दाई ओर है, तो भैया क्या मैं एक्स को यहां बैठा दूं, इसका ठीक दाया तो यही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, P x के दाएं से तीसरा है, तो P जो है x के दाएं से तीसरा है, x का दाया किधर हो जाएगा, इधर पहला दूसरा तीसरा, तो यहां कौन बैठ जाएगा भैया, ये बैठ जाएगा, हमारा P बैठ जाएगा। ठीक है, Z R के दाएं से चौथा है, Z जो है R के दाएं से चौथा है। ठीक है, तो भैया अभी हमें Z और R का रिलेशन भी नहीं पता। इसके आगे जाते हैं, R जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R जो है भैया P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो भैया R जो है यहां तो नहीं बैठने वाला। ठीक है भैया, तो कहीं और बैठेगा। ठीक है, तो भैया जब यहां नहीं बैठने वाला तो भैया कहीं और बैठेगा, और जब कहीं और बैठेगा तो क्या कहना चाह रहा है भैया, यहां नहीं बैठेगा तो भैया यहां बैठा दो उसे, थोड़ी देर के लिए यहां बैठा के देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, Z R के दाएं से चौथा है, Z जो है R के दाएं से चौथा है, तो क्या चौथी जगह खाली है, 1 2 3 4, तो भैया यहां बैठ जाएगा Z। तो आप मुझे बता दो यहां कौन आ जाएगा भैया, यहां आ जाएगा हमारा S आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ भैया कौन कहां पे बैठा है। ठीक है, जल्दी से बता दो। देखो क्या कहना चाह रहा है, S के बाएं से दूसरा कौन है, S के बाएं से दूसरा कौन है, तो बाएं से दूसरा भैया कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा निकल कर। ठीक है भैया, समझ में आ गई आप सभी के बातें, बताइए समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्काई लाइन शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो भैया कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ। स्काई लाइन, स्काई लाइन एक वर्ड है, स्काई लाइन वर्ड को आपको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले भैया ई आ जाएगा। सबसे पहले तो वर्णमाला में ई आता है, इनके अकॉर्डिंग जो वर्ड दे रखे हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा भैया, उसके बाद आई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, उसके बाद भैया हमारे पास क्या है भैया, उसके बाद आ जाएगा हमारा के आ जाएगा जी। उसके बाद भैया क्या आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भैया, उसके बाद आ जाएगा भैया एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, उसके बाद एस, और उसके बाद भैया क्या आ जाएगा हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ किसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, तो भैया किसकी स्थिति परिवर्तित, कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, तो भैया एल को छोड़ के सबकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो भैया कितनों की हो जाएगी, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 6 की स्थिति परिवर्तित हो गई। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो भैया स्थिति परिवर्तित हो जाएगी और एक कितनों की नहीं होगी। तो भैया कितनों की नहीं हो रही, एक की नहीं हो रही, और बाकी भैया सबकी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। टी के और यू के ठीक निकटतम पड़ोसी हैं। एस के ठीक दाएं ओर बैठा है। ठीक है, डब्ल्यू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है। के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो भैया बता दो जल्दी से क्या आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ आंसर, कमेंट करके बता दो जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका, बताओ। बताओ भैया क्या आ जाएगा आंसर इसका। देखो 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की तरफ सम्मुख करके बैठे हैं। भैया केंद्र की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा। अभी तो मैंने भैया ऐसा ही क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है, तो 7 लोग बैठ गए भैया, ये 7 लोग बैठ गए। तो भैया इन्होंने जैसे जैसे बोला ऐसी ऐसी करते हुए चलो। टी के और यू के ठीक निकटतम पड़ोसी हैं। टी जो है
के और यू का निकटतम पड़ोसी है। तो भैया जो टी है वो के और यू का निकटतम पड़ोसी है। तो भैया निकटतम पड़ोसी का मतलब तो दोनों के बीच में ही आ जाएगा, दोनों का निकटतम पड़ोसी तो तभी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, एस के ठीक दाएं ओर बैठा है। एस जो है के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो भैया ठीक दाएं ओर मतलब इधर की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, उधर की तरफ क्या हो जाएगा, बायां। तो एस जो है भैया के ठीक, तो भैया ये यहां पे कहां जाएगा, ये आ जाएगा भैया यहाँ पे यू और यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, तभी तो के का दायां ओर खाली होगा। ठीक है, तो एस के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो एस जो है के ठीक दाएं ओर बैठा है। डब्लू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है। डब्लू जो है यू और एम का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो डब्लू है भैया वो किसका, डब्लू हमारा U और M का निकटतम पड़ोसी है। W U और M का निकटतम पड़ोसी है, तो भैया इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, और K के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, तो भैया कौन बच गया, मुझे पहले तो ये बता दो। ठीक है, 7 मित्र थे, उनमें से एक मित्र बच गया, कौन सा मित्र बच गया। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, ये क्या कह रहा है, के बाएं से तीसरे स्थान पर, के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, तो के का बायां भैया किधर की तरफ हो जाएगा, के का बायां हो जाएगा भैया इधर की तरफ। तो बाएं से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो भैया कौन बैठा है, डब्लू बैठा, और ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है भैया, उसका नाम ही नहीं बता रखा यहाँ पे कौन बैठा। ठीक है भैया, तो और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही, तो हमें रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से वाई जेड डब्ल्यू टी डी ए एक्स से संबंधित है, उसी तरीके से क्यू आर ओ एल वी डब्ल्यू एस पी से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्न में से आर एस पी एम से किससे संबंधित हो जाएगा। तो भैया आप मुझे बता दो इनके बीच में क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है आपको। देखो भैया ये हम कितने आगे जा रहे हैं भैया, +5 जा रहे हैं आगे। ठीक है, क्योंकि भैया जेड के बाद तो आप दोबारा से एबीसीडी पढ़ना चालू कर देते हो। ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, +5 आगे जा रहे हैं। यहाँ से ए में देखेंगे तो भैया +4 आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो +4, तो भैया 2 बार +5 और 2 बार +4 आगे जा रहे हैं। तो भैया ऐसे ही समझ लो आप, सबसे पहले आर में अगर +5 कर देंगे तो भैया 23 आ जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद +5 एस में कर देंगे तो भैया 24 आ जाएगा, ये तो एक्स आ जाएगा। पी में +4 करेंगे तो भैया 20 आ जाएगा, 20 पर टी आएगा। एम में +4 करेंगे तो भैया 17, 17 पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स टी क्यू। ठीक है भैया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा भैया इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर मुख होकर बैठे हैं, लेकिन इनका समान क्रम में बैठना आवश्यक नहीं। एफ और आई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। ठीक है भैया, जे एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जे के दाएं बैठा है, एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भैया मुझे बता दो, देखो एक पंक्ति है, पंक्ति का मतलब भैया एक स्ट्रेट लाइन है, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति बैठ गए भैया। अब 7 व्यक्ति बैठे हैं, सब उत्तर की तरफ मुख कर बैठे हैं। ठीक है, एफ और आई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए एफ को इधर और आई को इधर बैठा लिया भैया, पंक्ति के छोर तो यही है। ठीक है, और जे एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जी जे के दाएं बैठा है, जी जो है जे के दाएं बैठा है, एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भैया देखो अभी तो किसी का रिलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा, अपने हिसाब से बैठाते चले जाओ। जे और एच दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जे जो है एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, तो भैया एच का दाया तो भैया उसका इधर ही होगा, क्योंकि भैया ऐसे तो बैठे हैं उत्तर की तरफ मुड़ करके। तो जे बैठा है एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो यहां भैया हमने थोड़ी देर के लिए जे बैठा दिया। ठीक है, जे बैठ गया, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जी जे के दाएं बैठा है, जी जो है जे के दाएं बैठा, तो भैया जी के दाएं, जी जो है जे के दाएं बैठा तो यहां बैठ जाएगा। ठीक है, एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल जो है भैया एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भैया एल कहां जाएगा भैया, यहां जाएगा निकटतम पड़ोसी, तो यहां बैठे हैं सारे। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन बच गया भैया, आपके पास कौन बच गया भैया, के बच गया, हमारे पास के यहां जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ एच और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो एच और जी के बीच में, एच और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भैया, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई आप सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल जाना चाहिए? तो भैया किन दो चिन्हों को बदल दूं मैं? बताओ, आप मुझे बता दो, जो भी ऑप्शन में रखा जाएगा उसी से क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ भैया कौन से दो चिन्हों को बदल दूं मैं, जल्दी से बताओ। देखो, पहले तो आप ये समझ लेना, अगर मैं डिवाइड और माइनस को चेंज कर दूं, डिवाइड और माइनस को चेंज कर दूं, तो भैया अगर डिवाइड यहां आ जाएगा तो क्या 8 से 11 डिवाइड हो जाएगा? तो भैया ऐसे ऑप्शनों को थोड़ी देर के लिए स्किप करना, ठीक है। और अगर उसके बाद भैया अगर मैं माइनस और मल्टीप्लाई को कर दूं, ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दूं, तो भैया थोड़ी देर के लिए आंसर हो भी सकता है, ठीक है। माइनस और मल्टीप्लाई को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है। उसके बाद और भी देख लो, अगर कोई ऑप्शन बैठ रहा तो देखो इस ऑप्शन को रख के देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, प्लस 78 डिवाइड बाय 6, ठीक है भैया, 6 से डिवाइड करना और माइनस भैया क्या हो जाएगा 37 और बराबर क्या आना चाहिए भैया हमारा 64 आना चाहिए। तो 64 आना चाहिए, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है, और माइनस 37, ठीक है भैया। अगर मैं इसमें इसे प्लस कर दूं या फिर भैया पहले इसे भी माइनस कर दूं, ठीक है, तो बात तो वही है, ठीक है भैया। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कितना निकल कर आ जाएगा भैया 51 आ जाएगा, माइनस 13 करूंगा, सॉरी प्लस 13 करूंगा तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो भैया यही ना हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा निकल कर आ गया, इसी से क्या हो गया भैया प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद बताना मुझे क्या निकल कर आएगा, ठीक है भैया। इसमें एक पंक्तिमर अरेंज करना है, ठीक है भाई। एक सीधी बिल्डिंग है, ठीक है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वे सभी 1 से 7 तक अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। एक उच्चतम और 7 निम्नतम स्थान है। एस का स्थान के स्थान से कम है लेकिन सी के स्थान से अधिक है, ठीक है भैया। आप इसे मुझे खुद करके बताना, मैं अगली वाली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है भैया। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो भैया आप इस क्वेश्चन को भी खुद से करके दिखाएंगे मुझे क्या आंसर आएगा, और मैं अगली वीडियो में इनका उत्तर आपको सबका दूंगा, ठीक है भाई। अब देखो भैया ये मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, रीजनिंग हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है भैया। मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं तो मैथ के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी जीपी भैया आप समझते हो गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, 10वें स्थान और 7वें स्थान के पदों का अनुपात। तो भैया 10वें स्थान और 7वें स्थान के पदों का अनुपात कितना है, 1:8 है, ठीक है। तो जीपी का सर्व अनुपात क्या होगा? सर्व अनुपात का मतलब भैया आप ये समझो, तो जीपी है वो एक तरीके से हमारा सीआई है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पद निकल कर आएगा उसके ऊपर लगेगा जो अगली वाली टर्म लगेगी, ठीक है। तो भैया अगर 3 टर्म तक बीच में कितने टर्म का डिफरेंस है, 3 का, तो भैया इसका क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है। क्यूब रूट निकाल देंगे तो 1:2 आ जाएगा भैया, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, ठीक है भैया। समझ में आ गई सभी को बात? सर्व अनुपात का मतलब होता है समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का जो अनुपात होता है, मतलब रेशो जो निकल कर आता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है, ठीक है भैया, हजारों में हो गई संख्या। तो ये बताना है 2001 और 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो भैया 2001 में, ठीक है, 2001 में एक्स ने कितने, देखो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉट डॉट वाली है वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2001 में एक्स का कितना था भैया 35 और 2002 में एक्स का कितना था 39, दोनों के बीच का अंतर 4 हो गया, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ क्या कह रहा है, सभी स्कूल में खेले गए डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, सभी स्कूल में खेले ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। तो भैया सबसे पहले आप क्या समझ लो कि भैया एक तो डी गेम है और एक ई गेम है, ठीक है, ये 2 गेम है, उसमें खेलने वाले बच्चों की संख्या को यहां पे दर्शाया गया है। जो ये डार्क वाला है भैया, ये वाला ये है भैया डी, ठीक है, और ये जो लाइट वाला है ये क्या है भैया ई है, ठीक है। तो किसके साथ प्रतिशत बताना है,
से खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या सभी स्कूल ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो भैया ई की संख्या नीचे रखना और डी की संख्या ऊपर रखना और इनटू क्या कर देना, 100 कर देना, प्रतिशत में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो भैया ई का टोटल कर लेना, ई का टोटल करोगे तो भैया इसका 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 और इसका और इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भैया डी का टोटल कर लेना, उसे ऊपर रख लेना, इनटू 100 कर लेना, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आपको कमेंट में करके जरूर बताना क्या आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो भैया अलजेब्रा का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो इसी तरह के होते हैं। ठीक है भैया, अगर अलजेब्रा में से वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो भैया ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन एकदम। ठीक, अगर मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा तो भैया ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर आप इतना समझ लो कि भैया ये a + 1/a है, ये बराबर किसके है, 9 के। ठीक है, तो भैया आपको किसकी बतानी है वैल्यू, a की क्यूब + 1/a की क्यूब। तो ये भैया किसके बराबर हो जाती है, मान लो ये k है, ये बराबर है k के, थोड़ी देर के लिए k के बराबर है। तो भैया हम क्या करेंगे, k की क्यूब करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 3k कर देंगे भैया उसमें से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला समझ लो, आप जैसा समझना चाहो भैया ऐसा समझ लो। ठीक है, तो k की क्यूब मतलब 9 की क्यूब, 9 की क्यूब कितनी आ जाएगी, 729 निकल कर आ जाएगी भैया, और 729 में से माइनस क्या करेंगे, 9 या 27, मतलब भैया 27, 700 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भैया 702 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई आप सभी के बातें, बताओ समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, C3 और C5 द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या का अंतर कितना है। तो भैया C3 और C5, C3 और C5 के बीच का अंतर कितना, तो भैया 350 का हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2015 की तुलना में 2019 में कंपनी ने कच्चे माल पर अपना निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी। ठीक है, तो 2015 की तुलना में 2019 में तो भैया कितने की वृद्धि करी है, 220 की वृद्धि करी है, किस पर करी है, 330 पर हुई है, इनटू कर दो भैया 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये आ गया 200, 200 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा भैया, कौन सा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, 66.6666 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो भैया आप मुझे बता दो माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भैया सबसे पहले तो आप समझ लो माध्यिका क्या होती है। देखो भैया माध्यिका का मतलब है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का मतलब होता है, अगर भैया टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब भैया एक ओड नंबर है, तो भैया माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, और अगर ये एक सम संख्या है तो फॉर्मूला बनेगा n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाय 2। भैया ये बन जाएगा, ये तो कौन सी कंडीशन में बनेगा, विषम संख्या, और ये बन जाएगा भैया सम संख्या। और भैया माध्य क्या है, माध्य तो भैया औसत होता। ठीक है, औसत ही भैया क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो इनका औसत निकाल लो। तो अगर देखो औसत निकालेंगे तो जोड़ के देखो भैया कितना आ जाएगा, देखो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, बताओ कितने हैं ये, बताओ कितना आ जाएगा। देखो औसत बराबर हो जाएगा, मतलब माध्य बराबर हो जाएगा भैया सबका योग। सबका योग कितना होगा, टोटल योग कितना हो जाएगा भैया, 117 हो जाएगा। ठीक है, और 117 को डिवाइड किससे करेंगे भैया, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल 9 संख्या है। ठीक है, तो भैया कितना आ जाएगा ये जी, 13 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और अगर भैया मुझे निकालना है क्या, उसकी माध्य का, तो आप समझना माध्य का क्या होती है। सबसे पहले इन्हें कौन से क्रम में व्यवस्थित कर लो, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो। ठीक है, हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो सबसे पहले 11 आएगा, उसके बाद फिर से 11 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भैया, उसके बाद 12 आएगा, फिर से 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद भैया हमारा 13 आएगा, फिर 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद भैया क्या आएगा इसके अंदर, इसके बाद भैया 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद भैया 17 आएगा। टोटल हो गई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, एक छूट गई, कौन सी छूट गई भैया,
17 भैया कितनी बार आ रहा है, ठीक है 13 भैया 3 बार आ रहा, सॉरी, ठीक है ये 13 एक और बार आ जाएगा, उसके बाद 15, उसके बाद 17। तो भैया माध्य निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल टर्म 9 डिवाइड बाय प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। तो भैया 5वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, तो 1 2 3 4 5, 5 पर कितनी आ गई 13, तो ये क्या हो गया, इसका माध्य हो गया 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 5 सफेद 3 काले और 4 हरे मार्बल हैं। एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से एक मार्बल निकालना है, तो हरा मार्बल का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया देखो प्रायिकता का मतलब होता है टोटल वैल्यू, टोटल कितनी हो जाएगी 5 3 4, ठीक है कितनी हो जाएंगी भैया, ये हो जाएंगी 12, टोटल वैल्यू है 12, उनमें से हरे मार्बल कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 1/3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार उपयुक्त आरेख के आधार पर सप्ताह में बाहर में अर्जित कुल धनराशि कितनी है। तो कुल धनराशि भैया कितनी हो जाएगी, देखो रविवार में 100 रुपए अर्जित किए जा रहे हैं 100, सोमवार में भैया 500, ठीक है, मंगलवार में भैया 300, ठीक है, बुधवार में भैया 600, ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ पे आ जाएंगे, इसे लगभग हमने 650 मान लिया, ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, ठीक है, और उसके बाद इसे भी भैया हमने 350 मान लिया, लगभग में अप्रोक्सीमेशन में भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो भैया आप ऐड करो, देखो 600 और 300 भैया 900, 900 और ये 1500 हो गया, ठीक है, 1500 और 600 कितने हो जाएंगे 2100, ये 2400, 2400 और 300 कितने हो जाएंगे 2700 और 50 जोड़ेंगे तो भैया 2800 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन निकलकर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपनी 16 गुनी हो जाएगी। तो भैया कोई राशि 1 से कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, कोई राशि 1 से कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, तो 16 गुना होनी है, तो भैया अगली बार इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है, 5 वर्ष में लगेगा 4 हो जाएगी, अगली बार इस पर लगेगा तो भैया ये 8 हो जाएगी, दुगनी दुगनी होती जाएगी, अगली बार भैया 16 हो जाएगी। तो कितने वर्ष लग गए भैया, ये लग गए हमारे 20 वर्ष, ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और भैया ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना, 1 से दुगनी हो रही है, ठीक है, कितने वर्ष में 5 वर्षों में, 2 का कितने गुना कर दूं, कितनी पावर कर दूं, 2 की 4 पावर कर दूं ताकि 16 आ जाए, तो भैया 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है, वस्तु का एकल समतुल्य छूट क्या होगी। तो भैया आप मुझे बता दो, पहले भैया उसने कोई भी 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर सबसे पहले भैया उसने छूट दे दी 30% की, तो ये 70 हो गई, ठीक है, 70 पर फिर से छूट दी कितने की 20% की, तो कितना हो जाएगा भैया 30 की, तो ये डायरेक्ट छूट आ गई, ठीक है। उसके बाद 70 का 20% कितना आ जाएगा भैया, ये 14 निकल कर आ जाएगा, 14 की और डिस्काउंट दे दिया, 14 का डिस्काउंट देने के बाद ये 56 बच गया, ठीक है। अब 56 पर फिर से 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 5.6 आ जाएगा, तो टोटल डिस्काउंट भैया इन्हें ऐड कर लो, ठीक है, इन्हें ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से 44 और ये 49.6% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। आप इसे कौन से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, x + y, ठीक है, माइनस xy अपॉन में 100, भैया आप इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इससे भी क्या आ जाएगा, इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई आप सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और B से A तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे लगते हैं तो A से B के बीच की दूरी कितनी है। तो भैया आप मुझे बता दो, A से B के बीच की दूरी कितनी है। तो भैया दूरी कितनी है, तो औसत चाल पूछ रहा है और दूरी निकालनी है। तो भैया अगर 2 इक्वल डिस्टेंस लगातार कवर की जा रही है, जैसे A से B से A तक, ठीक है, तो औसत चाल आती है A x y डिवाइड बाई x + y, और डिस्टेंस निकालनी है अगर आपको, तो इनटू क्या कर देंगे भैया, टाइम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, पहली चाल 60 है, दूसरी वाली कितनी है 30 है, अपॉन में आ जाएगा भैया 90 है, और टाइम कितना ले रहे हैं भैया, आने जाने में 5 घंटे लेते हैं पूरी यात्रा में, ठीक है, पूरी यात्रा में 5 घंटे लेते हैं। तो भैया देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 9, 3 से 20 बार कट गया, देखो 20 × 5 = 100, ये कितना आ जाएगा भैया 200 आ गई, टोटल डिस्टेंस है 200। तो A से B के बीच की दूरी कितनी है, तो भैया 2 बार कवर करी थी इसने, ठीक है, तो बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर आ जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी।
100 किलोमीटर आ गई। टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, पर भैया अगर हाफ डिस्टेंस की बात करेगा तो वो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे उसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, आप उसे अच्छी तरीके से कर लेना, और उसमें सारे वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर की कराने की कोशिश करूंगा, जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और भाई अपनी एग्जाम सिटी जरूर चेक कर लेना, वो अब लाइव हो चुकी है। ठीक है, साइट सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, वहीं से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।